नमस्कार, मैं हूं शरद द्विवेदी और हमारी ये जो विशेष प्रस्तुति है जिसमें हम जीवन के मंत्र को समझने की भी कोशिश कर रहे हैं और कुछ चिंतन मनन के ज़रिए कुछ गुनने और बुनने की भी कोशिश कर रहे हैं। उसी कड़ी में 5वां दिन नवरात्रि का और एक अद्भुत अध्येता जो निरंतर इस सत्य को, इस चिरंतन दर्शन को, सनातन दर्शन को न सिर्फ हमें प्रकाशित कर रहे हैं, बल्कि जिस तरह की बात मैं बार बार आपसे कह रहा हूं कि जिस तरह की प्रतिक्रियाएं हमें मिल रही हैं वो ये बता रही हैं कि आप निरंतर इस कार्यक्रम को देख रहे हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जो इसका स्वरूप है और जिस स्वरूप से हम आगे बढ़ने का विनम्रता से प्रयास कर रहे हैं वो आपको बहुत अच्छा लग रहा है। और अच्छा लगने का कारण मुझे लगता है कि यही वो सत्य है जिस पर हमारी दृष्टि होनी चाहिए। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। आज का समय इस उक्ति को और चरितार्थ करते हुए आगे बढ़ता है, क्योंकि जीतता वही है। जीत और हार तो जीवन का हिस्सा है, लेकिन जीत और हार के बीच में अगर कोई खड़ा है तो वो है एक आशावादी व्यक्तित्व जो निराशा में भी आशा के सूरज को देख लेता है। वो कहता है क्या हुआ, 99 बार मुझे असफलता मिली है, हो सकता है मैं 99 बार गलत रास्तों पर गया हूँ। 100वां रास्ता, 100वां जो रास्ता होगा, 100 जो मेरा रास्ता है वो ठीक होगा। ये वो नज़रिया है कि ग्लास आधा भरा है या आधा खाली है। आज का परिदृश्य भी हमको ये बताता है कि मुश्किलें हैं ज़रूर, लेकिन ये ख़त्म ज़रूर होंगी, और ख़त्म होंगी हमारे नज़रिए से, हमारे दृष्टिकोण से। तो सनातन धर्म में किस तरह से भगवत गीता में, पुराण में, मानस में इस प्रवृत्ति को देखा गया है, आज इसी पर हम फिर बात करेंगे। और जो हमारे साथ अद्भुत वक्ता हैं, मानस मर्मज्ञ, मानस रत्न, भगवत गीता और भगवत पुराण के एक अध्येता, विचारक, दार्शनिक डॉक्टर सुरेंद्र बिहारी गोस्वामी जी, बहुत स्वागत करता हूँ डॉक्टर साहब। इसी को मैं समझना चाहूँगा कि मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। जी, आप तो ऐसे विषय लेकर आ रहे हैं प्रतिदिन। ये विषय तो गागर में सागर की तरह है, और आप इसको दूसरे अर्थों में यदि समझें तो ये वो विषय है मूल, जिससे व्यक्ति ने यदि समझ लिया तो फिर उसके बाद ना उसको कुछ समझना है, ना उसे कहना है, वो मौन होकर भी आनंद से गीत गाने लगेगा। ये मन का विषय वैसा है जी। देखिए, मन, अपन इस विषय पर थोड़ी बात पिछली चर्चा में कर चुके हैं जी। लेकिन मैं आपको मूल रूप से बताऊं कि मन जो है एक अनुभूति का वो विषय है जिसमें सकारात्मकता और नकारात्मकता दोनों विद्यमान होती है। मन को यदि आप चाहें तो कंप्यूटर की भाषा में आप इस शरीर रूपी कंप्यूटर का सॉफ्टवेयर मान सकते हैं। अर्थात अपना ये शरीर हार्डवेयर है जो बाहर दिख रहा है, लेकिन मन वो न दिखने वाला सॉफ्टवेयर है जो भीतर है, और उसे परमात्मा ने इनबिल्ट कर रखा है। और इस मन में, मन रूपी सॉफ्टवेयर में एक खास बात और है, इस शरीर में 2 स्क्रीन है, एक जो सामने दिख रहा है और एक जो अपने अंतर चित्त में भीतर दिख रहा है, जिसको मन दर्पण भी कहते हैं। बहुत बार लोग उसको मन दर्पण कह देते हैं। वो आपके मन का दर्पण आपको ही दिखेगा, दूसरे को नहीं दिखेगा। तो सकारात्मकता की अनुभूति से उत्पन्न होता है सुख, और नकारात्मक की अनुभूति से उत्पन्न होता है दुख। जब भी आप कभी नेगेटिविटी फील करते हैं तो पीड़ा महसूस करते हैं, और जब भी कभी पॉजिटिविटी फील करते हैं तो आप सुख महसूस करते हैं। लेकिन मन की भूख इस सुख और दुख से विरक्त है। मन की संतानें हैं सुख और दुख, उसके विकार से उत्पन्न है, तो वो अपनी संतानों को तो ग्रहण करेगा नहीं जी। कोई भी व्यक्ति अपनी संतान को थोड़ी लेना चाहता है। अब मन भूखा है। वशिष्ठ रामायण में रामचंद्र जी जो हैं भगवान, वो अपने गुरुदेव वशिष्ठ से पूछते हैं कि गुरुदेव, हम अपने शरीर को नाना प्रकार के व्यंजन देते हैं, नाना प्रकार के वस्त्राभूषण देते हैं, नाना प्रकार के पुष्ट रखने के लिए अलग अलग कार्य करते हैं, लेकिन हम अपने मन को तृप्त करने के लिए क्या दें? मन को क्या खिलाएं? बहुत सुंदर प्रश्न कि जिससे मन तृप्त हो जाए। जी, जी। तो वशिष्ठ जी एक बड़ी सुंदर बात कहते हैं। वशिष्ठ जी कहते हैं, श्रद्धा याग्नि समध्यते श्रद्धा हुईते हवि, और श्रद्धाम भगत सुमूर्धनि वत्सा वेदयामसि। तुम अपनी मन को श्रद्धा का भोग ग्रहण कराओ।
क्या बात। क्योंकि जब तक ये मन श्रद्धा का भोग नहीं ग्रहण करेगा तब तक उसकी तृप्ति नहीं होगी। इसलिए मन को समझने के पहले पहले बीमार मन कहाँ से है, क्या उसे कहीं ऐसा तो नहीं है कि भूखमरी की बीमारी हो गई, बिल्कुल सूखा है, कृष्णा है, क्यों श्रद्धा नहीं है उसमें। एक बात ध्यान रखिए, हमारे वेद पुराण और सनातन संस्कृति जो है आस्तिक को ही मानते हैं, नास्तिक को नहीं। क्योंकि नास्तिक को हम इसलिए मान लेते हैं कि उसका उल्टा हो गया, आस्तिक का उल्टा कर रहे हैं। मेरी नजर में ना आस्तिक और आस्तिक है और नहीं है। आप ध्यान रखिए, एक नास्तिक से बड़ा आस्तिक कोई नहीं होता। वाह वाह, एक बात समझिए आप, बहुत बड़ी बात। एक नास्तिक से बड़ा आस्तिक कोई नहीं होता, क्योंकि नास्तिक खुद को मानता है। वो किसी को माने ना माने अपने आप को तो मानता है ना। और सारे वेद पुराण का सार यही है, चतुराई चूल्हे पड़ी और घूरे पड़े चार, और तुलसी आत्म ज्ञान बिन सारे वर्ण गंवार। तो वो अपने आप को तो मानता है ना। तो जिसने अपने आप को मान लिया, खुद को मान लिया, उसने खुदा को मान लिया। उससे बड़ा आस्तिक कौन हुआ? तो नास्तिक सबसे बड़ा आस्तिक, नास्तिक सबसे बड़ा आस्तिक है। तो आज के जमाने में खासकर जो नेगेटिविटी का दौर इस समय वर्तमान में चल रहा है, इस मन के परिवेश को समझना जरूरी है। तो जैसे मैंने आपको निवेदन किया कि ये मन एक सॉफ्टवेयर है, तो सॉफ्टवेयर में वायरस होते हैं भैया। बहुत बढ़िया, आप ध्यान रखिए, बहुत अच्छी बात है। बहुत सारे हार्डवेयर एक जैसे दिखेंगे। आप देखिए, बहुत से लोगों का रंग एक जैसा दिख जाएगा, बहुत से देश और प्रदेश के लोगों का रंग एक जैसा दिख जाएगा, कद काठी एक जैसी दिख जाएगी, उनका स्वरूप एक जैसा दिख जाएगा। लेकिन एक खासियत समझ लीजिए, जितने तन हैं उतने मन हैं, जितने तन हैं उतने मन। मन कभी दो मन एक जैसा नहीं हो सकता, कभी नहीं हो सकता। आप देखिए, मन की मनानुभूति करने तन एक जैसे हो सकता, मन नहीं हो सकता कभी एक। मन में सामंजस्यपूर्ण विचारधारा हो सकती है, लेकिन बिल्कुल समानता हो जाए ये संभव नहीं। मैं आपको बताऊं, आप अभी हम आपके स्क्रीन में टेस्ट करते हैं, आप हम बैठे हैं, अब आप देखिए मन रूपी स्क्रीन को टेस्ट कर रहे हैं। जैसे ही मैंने कहा आपके पिताजी, तो आपको दिख गए। अब आपको दिख गए, मुझे भी मेरे पिताजी दिख गए, ठीक है ना। मैंने किसी भी चीज का नाम लिया आपसे, कोई भी तत्व नाम लिया, लड्डू आपको दिख गया। अब सवाल ये है, आपको किसका लड्डू दिखा, मुझे किसका लड्डू दिखा, है ना भाई। अब आप स्वरूप में समझते रहिए। अब हाँ, बेसन का दिखा, वो अलग अलग डिफरेंट हो गया। अब मैंने आपसे कहा शैतान, तो आपको शैतान दिख गया। लेकिन सवाल ये है, वो शैतान एक परिकल्पना में लेकर आए। हो सकता है आपका शैतान नख वाला हो, बाल वाला हो, राक्षस हो, असुर हो, या कोई शैतान बच्चा दिख रहा हो, या कोई आदमी शैतान आपको दिख रहा हो। तो इसमें दिखने की अलग अलग शैली हो गई है। आप समझिए, इस मन के भेद के कारण आदमी जो है, सारा प्रपंच, संसार की सारी माया इस मन के फेरे में चलती है। ये मन भेद ना दे तो बड़ी अजीब सी समस्या उत्पन्न हो जाए। जिन संबंधों को हम देखते हैं, उन संबंधों के प्रति भाव भी ये मन भिन्नात्मक रूप से देता है। जी जी जी, बहुत महत्वपूर्ण आपने दो तीन जो बातें कही, वो मैं ज़रूर रिकॉल करके मैं अगले प्रश्न पर आऊँगा। आपने बहुत महत्वपूर्ण बात की कि आशा और निराशा मन के विकार हैं, लेकिन मन की तृप्ति ना आशा से है ना निराशा से है। और जैसा आपने वशिष्ठ रामायण का इतना सुंदर उदाहरण दिया कि प्रभु राम ने जब पूछा तो उन्होंने कहा कि श्रद्धा से इसकी तृप्ति होगी। इसको थोड़ा और समझाइए। देखिए, आप एक बात पहले समझ लीजिए, श्रद्धा वो सतोगुणी तत्व है जिसमें कोई विकार नहीं होता। ऐसा विश्वास जो अंधा ना हो। बहुत सुंदर बात है, बहुत सुंदर। ऐसा विश्वास जो अंधा ना हो। देखिए, श्रद्धा ऐसी होती है, आपको श्रद्धा की झलक बताएं। श्रद्धा और आनंद एक दूसरे के पर्याय हैं, मैं तो कहता हूँ। बिल्कुल ठीक है। श्रद्धा और आनंद, बिल्कुल सहमत। श्रद्धा आने से आनंद की अनुभूति। अब आनंद जो है निरपेक्ष शब्द है। जी। आप किसी को, आपने किसी बच्चे को खेलते देखा, खिलखिला कर खेल रहा है, आप उसको देखते ही एकदम रोमांचित हो गए, आपको भी खिलखिलाने की इच्छा हो गई। अब आप भूल गए कि वो आपका बच्चा है कि दूसरे का बच्चा है कि कहाँ का बच्चा है। उसकी खिलखिलाहट ने आपको आकर्षित कर लिया। आप श्रद्धा में, क्योंकि वहाँ आनंद की अनुभूति हो रही है, और वही श्रद्धा ब्रह्म की अनुभूति कर रहा है। आनंद और श्रद्धा में अभिन्न देखिए साहब, श्रद्धा वो जादुई शक्ति है जो जड़ को चेतन और चेतन को जड़ बना देती है। श्रद्धा वो जादुई शक्ति है। अब श्रद्धा का कमाल देखिए, एक मंदिर में गए, मूर्ति है, पत्थर की है,
आप देख रहे हैं उस मूर्ति को। मूर्ति पत्थर की है, पाषाण की मूर्ति है, सदियों से रखी हुई आप उसे देख रहे हैं। लेकिन अभी तो आप मूर्ति देखने के साथ अगल बगल देख रहे हैं, आपका ध्यानस्थ नहीं, तो आप देख रहे हैं कि रामलाल भी आया है, श्यामलाल भी आया है, आपका ध्यान है। अचानक किसी दिन ऐसा होता है कि आप उस मूर्ति को देखते हैं और उसकी छवि को देखकर ठिठक जाते हैं। आपको ऐसा लगता है जैसे मुस्कुरा रही है और आप एकदम जड़वत खड़े हो जाते हैं। अब आपकी ध्यान तंद्रा में आप जड़ हो गए तो मूर्ति चेतन हो जाती है, आपसे बात करने लगती है। ये श्रद्धा है, बिल्कुल ठीक। वो चेतन हो जाती है और आपसे बात करने लगती है। देखिए क्या होता है, आपके पिताजी पर श्रद्धा है, आपकी अपने पिताजी पर श्रद्धा है, तो पिताजी जब कोई बात कह रहे होंगे तो आप एकाग्र भाव से सुनेंगे। और अगर आपके उन पर विश्वास है लेकिन श्रद्धा नहीं है, अंतर देख लीजिएगा, विश्वास है लेकिन श्रद्धा नहीं है, तो आप कहेंगे पिताजी मैं अभी जल्दी में हूँ, मैं आपकी बात समझ गया, मैं फिर से सुन लूंगा आपको। लेकिन वहाँ प्रश्नोत्तर नहीं होगा, वहाँ तर्क वितर्क नहीं होगा, वहाँ आप सुनेंगे ही, वहाँ आप बैठेंगे ही, वहाँ आप रुकेंगे ही। अगर कोई आपको आवाज़ लगा रहा है, अरे भाई सुनना, हाँ आया आया बस, अरे भाई सुनना, आया आया, यहाँ श्रद्धा नहीं है। यहाँ एक किस्म से आपका वो संपर्क है जिसमें विश्वास शास्त्रित संबंध हो सकते हैं, एक अंडरस्टैंडिंग हो सकती है। लेकिन उसने कहा सुनना और आप पढ़ के आप सब कुछ छोड़कर उधर दौड़ गए, तो इसका मतलब समझ लीजिए आपकी भावनाएं सतोगुणी हैं। और जैसी श्रद्धा ऋतु बसंत समगाई और जे हरि कृपा हृदय बस जाई। श्रद्धा जो है परमात्मा की कृपा से आपके अंतर्चित्त में आती है। अच्छा, मुझे ये समझाइए, जैसे मैं ही इसका अभ्यास करना चाहूँ कि मेरी श्रद्धा सतोगुणी हो तो पहले तो मेरा आचरण पवित्र हो, शुचितापूर्ण हो, मैं मन वचन कर्म से न्यूनतम हानिप्रद हूँ संसार के लिए, बहुत कठिन है। कैसे साधूं कि मेरी श्रद्धा जो है वो पवित्र हो? जी, आप एक बहुत अच्छी बात समझ लीजिए कि अब आप यदि ये विचार करें कि चलो श्रद्धा करें, ये उस विषय वस्तु का नहीं है, ये बिल्कुल दूर है। चलो श्रद्धा करें में श्रद्धा आ ही नहीं सकती। मैंने आपसे कहा जो हरि कृपा हृदय बस जाए। आपको एक छोटा और रोचक उदाहरण सुनाना चाहता हूँ। एक गृहस्थ संत थे। देखिए जो सज्जन है वो संत है, जो सज्जन है वो संत है। उसमें वो वनाश्रम में रहता है या कहाँ रहता है, वो लोगों की तरह, वो क्या पहनता है क्या उड़ता है, इससे कोई तारतम्य नहीं है। जो जिसका अंतर्मन शुद्ध हुआ और वो संत हो गया। एक सेकंड के लिए, ये बहुत क्रांतिकारी शब्द है, मैं बिल्कुल 100% सहमत हूँ, आप भी होंगे, कि जो सज्जन है वही संत है। बड़े आश्रम, आप दाढ़ी बढ़ी हुई तमाम, वे माफ कीजिएगा उनको भी प्रणाम है, लेकिन जो सज्जन है वो संत है। ये बहुत जबरदस्त व्याख्या है जी। उसके भाव सतोगुणी हो जाएंगे, वो सहज हो जाएगा, सहज योगी होगा। गृहस्थ जीवन में ही ज़्यादा संत आपको मिलेंगे। बहुत से संत ऐसे मिलेंगे। गृहस्थ जीवन कोई छोटी मोटी परीक्षा है क्या? दुनियादारी के बीच रहकर विमोही और विरक्त बनना। तो ऐसे ही किसी सज्जन गृहस्थ के घर में उनके बच्चों ने एक तोता पाल लिया था, पिंजरे में बंद था। एक जो आधुनिक विचारधाराओं का एक युवक था, वो अपने माता पिता के साथ उनसे मिलने गया। अब वो सज्जन जो वो गृहस्थ थे, वो उनके साथ बात में उनको समझा रहे थे कि देखो भैया, बिल्कुल एक बार प्रभु का नाम लो मन से, तुम्हारे सारे ताप साप मिट जाएंगे। परमात्मा का चिंतन करो, सब कुछ उन्हीं के भरोसे छोड़ो। जिंदगी की डोर सौंप हाथ दीनानाथ के, और महलों में राखे चाहे झोपड़ी में वास दे। धन्यवाद निर्विवाद राम नाम कहिए, और जाही विधि राखे राम ताही विधि रहिए। तो उन्होंने कहा कि बड़ा, आप तो बड़े एक बार ही राम का नाम लेना काफ़ी आडंबन में ना रहे। और बच्चा सुनते रहा। उन्होंने कहा महाराज जी, एक बार राम का नाम लेने से मुक्ति मिल जाती? बोले हाँ। बोले फिर वो आपके तोता उस मिट्ठू को क्यों मुक्ति नहीं मिल रही? बोले क्यों? बोले देखिए वो क्या बोल रहा है, चूँकि वो सज्जन के यहाँ का तोता था, तो बीच बीच में सीताराम सीताराम राम राम बोल मिट्ठू सीताराम बोल मिट्ठू सीताराम बोलता था। बोले पक्षी होकर दिन भर सीताराम सीताराम बोल रहा है, तब भी ये मुक्त नहीं हो पा रहा है, तो फिर कैसे एक बार राम लेने में, प्रभु का नाम लेने में मुक्त हो जाए? बोले बेटा तुम जरा ध्यान से सुनो वो क्या बोल रहा है। उन्होंने ध्यान से सुना, वो बार बार बोलता था मिट्ठू सीताराम मिट्ठू सीताराम। बोले वो बोल रहा है मिट्ठू सीताराम मिट्ठू सीताराम। बोले वो तुमको मिट्ठू समझ रहा है, तुमको सीताराम बोलने को कह रहा है। जिस दिन वो समझ जाएगा कि मैं मिट्ठू हूँ और मुझे सीताराम बोलना है, उस दिन वो मुक्त हो जाएगा। आप समझिए, श्रद्धा बिल्कुल वैसे ही है। श्रद्धा जिस दिन आपने पठंति चतुरो वेदा खट शस्त्राणी अष्टादश पुरांगता और आत्म तत्व न जानाति दर्भी पाकर समरसा। साहब एक कढ़ाई में खीर बन रही है और चम्मच से खीर
हिला रहे हैं अपन, बड़ी अच्छी खीर बन रही। अब वो चम्मच से पूछिए कि खीर कैसी बनी है तो चम्मच बताएगी क्या? बिल्कुल ठीक। आप समझिए वही हाल हमारा है कि हम चम्मच की तरह सारी तरफ खटपट खटपट बज रहे हैं, ये आत्मसात नहीं कर पा रहे हैं कि हम क्या हैं। तो जिस दिन हमारे अंतर चित्त मन में अपने स्वरूप का यथार्थ भान हो जाएगा, उस दिन हम श्रद्धा में हो जाएंगे और उस दिन मन तृप्त हो जाएगा। बहुत सुंदर बात है, लेकिन आपकी बात से मैं ये निष्कर्ष भी निकाल रहा हूँ कि हम में से अधिकांश लोग, मैं अपने को भी शामिल कर रहा हूँ, कि हम शायद उसी चम्मच की तरह हैं जो खीर को हिला तो रहे हैं, लेकिन वो श्रद्धा का भाव तो कहीं है ही नहीं। हम क्या, ये भी मैं एक बड़ा प्रश्न आप सबके सामने रख रहा हूं कि क्या हम एक दूसरे के प्रति श्रद्धावान हैं? क्या बॉस अपने कर्मचारी के प्रति है? क्या कर्मचारी बॉस के प्रति है? क्या नागरिक देश के प्रति है? कई बड़े प्रश्न हैं। और ये श्रद्धा जो है, जैसा डॉक्टर गोस्वामी हमें बता रहे हैं कि ईश कृपा के बिना संभव नहीं है। और ईश कृपा कब होती है? जब आप सज्जन होते हैं, जब आप स्वतः संत हो जाते हैं। स्वयंभू नहीं, स्वतः। ये प्रकृति प्रदत्त एक गुण है जी। देखिए, मैं आपको इसमें एक बात और बताऊं, चूंकि अभी हमारी बात जो उस समय चल रही थी, मैंने आपसे कहा था कि मन एक सॉफ्टवेयर की तरह है, तो इसमें वायरस भी हैं। अब वायरस देखिए, जैसे हमारे यहाँ 6 वायरस बताए गए हैं जिसको खटराग कहते हैं। खटराग, काम, क्रोध, लोभ, मद, मोह, मत्सर, ये प्रकृति द्वारा प्रदत्त अनुपम उपहार है। ध्यान रखिएगा, गुण और अवगुण दोनों के मिश्रण से ही शरीर बना है। ठीक है। अगर अवगुण ना हो, सोना खालिश रखें तो उसमें अगर तांबा नहीं मिलाएंगे तो वो आभूषण नहीं बनेगा। आप ध्यान रखिएगा। तो गुण और अवगुण दोनों हमारे लिए महत्वपूर्ण है। दोनों, जहर भी महत्वपूर्ण होता है दवाइयों में डालने के लिए। जहर को जहर के ढंग से उपयोग करते हैं। आप समझिए मेरी बात को। तो ये जो 6 विकार हैं, ये सामंजस्यपूर्ण स्थिति में जब रहते हैं तब आप सहज रहते हैं। काम भी रहे, आप कहें कि कोई आपसे कहे मैंने काम को जीत लिया है, क्षमा करें कलिकाल में मैं तो ये विश्वास नहीं करूँगा। क्रोध को जीत लिया है, लोभ को जीत लिया है। आप ये भी देखिए कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो सब कुछ विजय करने के बाद भी वो अपने आत्मज्ञान के विजय, आत्माभिमान से मुक्त नहीं हो पाते। वो अपनी और जब मैं बोलता हूँ लाखों लोग सुनने लग जाते हैं। अब ये क्या है? दर्पण के सामने खड़े होकर मुस्कुराते हुए यूं देखने लग गए, आहा मेरी आंखें कितनी सुंदर है। आप देखिए, ये जो आपका है, इससे मुक्त नहीं हो सकते आप। हाँ, ये उससे मुक्त हो ही नहीं सकते आप कभी भी। तो ये 6 विकार जो हैं, खटराग जिनको हम कहते हैं, जब ये सामंजस्य में रहें, संतुलित रहें, समन्वित रहें, तो आप सहज जीवन बिताते हैं। तो सहज जीवन बिताएंगे, आपके जीवन में कोई खटराग उत्पन्न नहीं होगा, किसी एक राग का महत्व नहीं बढ़ेगा। क्रोध ज़्यादा नहीं है, लोभ ज़्यादा नहीं है, काम ज़्यादा नहीं है। ये मन ही भेद उत्पन्न करता है जी। एक दरवाजे पर दस्तक होती है और आता मैं है, आता मैं है। हाँ। लेकिन वो मैं कितने स्वरूपों में आता है? किसी कोई कहता है कि बेटा आ गया, कोई कहता है कि पिताजी आ गए, कोई कहता है कि मामा आ गए, कोई कहता है कि भैया चाचा आ गए, तमाम प्रकार से। तो एक मैं जो विभिन्न रूपों में दिखता है, वो इस मन के संबंधों के विकारों से उत्पन्न प्रक्रिया का असर है। हाँ। यानी द्वैत में अद्वैत जी है। मैं हाँ। है तो वो एक ही ना। देखो, आप इसको और ऐसा समझ लें कि सड़क में चलते हुए एक भाई बहन जो गलबहियाँ लेकर के बड़े इठलाते हुए चल रहे हैं, और बहुत दिनों बाद बहन मिली है और भैया मिले हैं और बड़ी बातचीत करते चल रहे हैं, लेकिन दृष्टिपूतम समाश्रित्य वस्त्रपूतम प्रवेजले मना पूतम समाकार्य तत्कार्य विचार्य। जितने देखने वाले हैं उनके जैसे मन के भाव हैं वैसे उनको दिखाई पड़ जाती रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तंत ऐसी। तो ये मन जो है भेद भी उत्पन्न करता है। तो इस मन को भेद से मुक्त करने के लिए, इस मन को तटस्थ बनाने के लिए, इस मन को बिल्कुल सकारात्मकता की प्रक्रिया में लाने के लिए आवश्यकता है कि इसको नीचे न गिरने दिया जाए, इसका अधपतन ना हो। और ये अधपतन कब होता है? जब आपको ऐसा लगे कि आप बिल्कुल सन्नाटे में हैं, आप उदासीन हैं, आपके मन में शोक ज़्यादा ग्रसित हो गया है, तो आप एक बात समझ लीजिए, सबसे पहले ये समझा दीजिए कि दुनिया में आपके रहने से कोई अंतर नहीं पड़ रहा है और दुनिया में आपके ना रहने से कोई अंतर नहीं पड़ रहा है। जब इस प्रकार की ये दुनिया है, तो ये जो वर्तमान परिस्थिति आई है, कोई भी रात इतनी लंबी नहीं है कि उसकी सुबह ना हो, कोई भी दिन इतना बड़ा नहीं है कि वो रात ना हो।
तो आप उस विश्रांति में सावधान हो जाइए और समझ लीजिए कि आपके ये 6 वायरस में से कोई एक वायरस सक्रिय है और अपना घनत्व बढ़ा रहा है। तो आप साम्यक बिंदु पर अपने आप को स्थापित करने की कोशिश करिए। साम्य बिंदु कहाँ मिलेंगे? तब आप अपने बड़ों के पास बैठकर उन्हें सुनने का प्रयत्न करिए। देखिए, होता ये है, आप सुनाते रहते हैं, तो आप ढूंढिए बड़े कहाँ हैं। नहीं है तो बनाइए, नहीं है तो बनाइए। एक आपके ऊपर कहने वाला हो। राजा दशरथ को जब ये अभिमान हो जाता था कि मैं चक्रवर्ती सम्राट हूँ, तो वो गुरुदेव के पास पहुंच जाते सीधा वशिष्ठ जी के पास। तो उनको सीधा पुकारते थे, दशरथ तुम बड़े मूढ़ हो भाई। तो उनको लगता था देखो गुरुदेव ने मुझे मूढ़ कह दिया, मतलब मुझे यहाँ वो एक पेड़ के नीचे आइए आप। बहुत बढ़िया। जब आप बहुत थक जाए ना, जब आप बहुत तनाव में हो, और अगर बहुत भाग्यशाली हैं कि आपकी माँ है आपके घर में, अगर आप उन भाग्यशाली लोगों में शामिल हैं कि आपकी माँ है आपके घर में, उसकी गोद में सो जाइए जा करके। माँ कहाँ है तो जरा मुझे वैसे ही तो सुला ले। आप देखेंगे जादू हो गया। स्पर्श मात्र से आपके अंतर चिंतन के तनाव खत्म हो जाएंगे। आप तब उन पिताजी के पास रुकिए जो आपको बार बार कह रहे थे कि सुनो बेटा तुमसे काम है, सुनो बेटा तुमसे काम है, और आप यूं टेढ़े हाथ करके चले जा रहे थे। वो कल बैठते हैं, पिताजी मेरे को आज जरा यहाँ जाना है, उनके पास बैठ जाइए। और बैठ जाइए मतलब चुपचाप विश्रांति की मुद्रा में। आप देखेंगे उनके प्रत्येक शब्द में अमृत झरेगा, आपका तनाव खत्म हो जाएगा। आप अकेले मत रहिए तब। और तो और यदि सतोगुणी पत्नी के पति होने का सौभाग्य आपको प्राप्त है तो आप उनको सुनिए, क्योंकि आप ध्यान रखिए परमात्मा उनको कहते हैं, मूढ़ तो ही अतिशय अभिमाना और नार सिखावत करसी न काना। अरे तुम्हारे को समझाया था तारा ने कि भगवान आए हुए हैं, तो उनकी सद्बुद्धि लीजिए, उनको समझिए। तो आप जो है कहीं ना कहीं एक छांव बनाइए। तब तो दोपहरी है, संसार में नाना प्रकार की समस्याओं की आंच फैली हुई है। आपको एक छायादार वृक्ष चाहिए, और आप अपने घर में तब सत्संग करिए। सत्संग का अर्थ किसी साधु संत सन्यासी या मंदिर मस्जिद घूमने से नहीं होगा। सत्संग का अर्थ अपने बड़े बुजुर्गों के पास बैठकर उनको आदर देने और उनकी बातें सुनने का होता है। जब भी कोई आप विचार सुनते हैं, श्रवण करना बहुत अच्छी बात है। आपका मन नियंत्रित होता है श्रवण करने से, आपका मन व्यथित होता है ज़्यादा बकवाद करने से। ठीक बात है। जब आप केवल बोलना चाहते हैं, एको हम द्वितीयो नास्ति, मैं जो बोल रहा हूँ वो परम सत्य है, रुकिए। श्रवण आप बच्चे को भी करिए। अगर आपके घर में बड़े बुजुर्ग नहीं हैं और आपके घर छोटे बच्चे हैं तो उनके पास बैठ जाइए, थोड़ा उनके निर्मल मन की सुंदर मीठी लहर लीजिए आप। तो ये तमाम चीज़ें जो है आपके मन को शीतलता की छांव प्रदान करेंगी। बहुत सुंदर बात है। और ये सारे प्रश्न आपके लिए हैं, हमारे लिए हैं, मेरे लिए हैं, आपके लिए हैं, कि क्या हम किसी निर्मल मन के बालक को, बालिका को खेलते हुए देखते हैं? क्या हमारे माता पिता, अगर हम इतने सौभाग्यशाली हैं कि वयस्क उम्र में आने के बाद, अपनी रोज़ी रोटी से लगने के बाद भी माता पिता की बरगद छाया है हमारे ऊपर, क्या हम उनके पास बैठते हैं? और क्या हमारी पत्नी जो हमारी सहचरी है, या हमारा कोई बहुत विज्ञ मित्र है, मित्राणी है, तो क्या हम उसको भी सुनते हैं ठहर के? या बोलना ही हमारा शगल है, हमें बोलना ही प्रिय है, सुनना हमें बहुत कष्टकारी दिखता है? बहुत सुंदर बात आपने कही, बहुत सुंदर जी। बहुत बार आप अगर गौर करें तो यदि कभी श्रवण करने का अवसर मिल जाता है और हम श्रोता होते हैं, तो यदि हमें विद्वता का गुमान है तो फिर हम बहुत बेकार श्रोता हो जाते हैं। उसके बोलने के पहले हम बगल वाले को बोलते रहेंगे, अब वो फलाने चीज़ से बात कर रहा है, अब वो उनके विषय में कह रहा है, ओ थोड़ा ये क्या बोल गए, ये क्या कर गए। जो ये उंगली दिखाने वाला तत्व है, जब भी आप किसी पर एक उंगली दिखाते हैं तो ये सारी उंगलियां आपकी तरफ खड़ी हुई होती है। ध्यान रखिए, आवश्यक नहीं है कि हर खड़ा हुआ, सामने खड़ा हुआ व्यक्ति तुमसे विद्वान हो। ये मान लिया जाए कि आप परम विद्वान हैं, लेकिन आपकी विद्वता की शोभा बहुत बढ़ जाएगी जैसे ही आप श्रवण करने लगेंगे, उसमें शोभा बढ़ जाती है। बिल्कुल ठीक। तो आप अपने अंतर्चित्त में एक बात ध्यान रखिए, नकारात्मकता आपके मन का वो मैल है जो उसके विकार की अभिवृद्धि के साथ उत्पन्न हुआ है, और सकारात्मकता आपके मन का वो आभूषण है, वो शोभा है, वो आप कह लें लेप है जो आपके अंतर मन को पुष्ट बनाता है। यानी पौष्टिक तत्व है सकारात्मक विचारधारा, और सकारात्मक विचारधारा का अर्थ केवल यही है कि आपका मन निर्मल हो चुका है। देखिए, जब भी मन निर्मल होगा, सकारात्मक क्या होता है, अच्छा उनको प्रमोशन मिल गया, बहुत बढ़िया, ये तो बहुत अच्छी बात हो गई। अच्छा, उनके यहाँ आप एक बात और समझिए,
मन को एक अपने दर्शकों को एक अभ्यास बताना चाहूँगा। वो अभ्यास दर्शक विशेष रूप से कर लें। 2-3 काम आप जरूर करें। आप प्रशंसा करने लग जाएं, जितनी हो सकती है वो प्रशंसा करने लगे, खासकर उनकी प्रशंसा करने लगें जिनके प्रति आप में पूर्वग्रह है, तो आप उनकी प्रशंसा करने लग जाएं। दूसरा, दुख बांटने लग जाएं। जैसे ही दुख बांटेंगे आनंद बन जाएगा। ये भैया महामारी का समय चल रहा है, ऐसे समय में तो दुखों का अंबार है चारों तरफ। आपसे जो संभव है वे बांटने लग जाएं और दुख बांटने लग जाएं और सुख भी अपना बांट दें। सुख भी बांटने से आनंद बन जाता है और दुख भी बांटने से आनंद बन जाता है। और समय की अगर सीमा ना हो तो ये अमृत धारा बहती चली जाए। लेकिन आज के इस विमर्श में जो मैंने डॉक्टर गोस्वामी जी को समझा है कि सबसे पहले श्रद्धावान होना हमें सीखना होगा। अगर मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, तो मन के वशीभूत मत होइए, क्योंकि मन अगर नीचे जाता है, पतनगामी बनाता है आपको, तो आपका भी पतन यानी आपका भी अनिष्ट तय है। और ये मन अगर आपके नियंत्रण में है और श्रद्धा रूपी लगाम में कसा हुआ है, तो ये मन ऊपर जाता है, ऊर्ध्वगामी होता है। और ये हम सब जानते हैं कि ऊर्ध्वगामी होना यानी ऊपर की तरफ बढ़ना, उत्कर्ष और उन्नयन की तरफ जाना है। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। और बड़ी सुंदर बातें यहाँ हमने सुनी, जो बहुत सच है कि एक बच्चे से भी श्रद्धा हम ग्रहण कर सकते हैं, माता पिता से कर सकते हैं, विश्वास से कर सकते हैं, और अहंकार सबसे बड़ा शत्रु है, इससे हमें बचना होगा। एक और विषय, महत्वपूर्ण विषय, 6वें दिन मिलेंगे रविवार को आपसे फिर डॉक्टर गोस्वामी के साथ, और इस अमृत धारा में सांगोपांग स्नान करेंगे। अभी कुंभ चल रहा है, अब सांकेतिक है, लेकिन इस नदी का पानी चिरंतन है। यहाँ खूब डुबकी लगाइए, और जब इतने अद्भुत अध्येता हैं तो डुबकी लगाने से कौन चूकेगा। बहुत प्रणाम करता हूँ आपको, बहुत धन्यवाद। बने रहिए बंसल न्यूज़ पर। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, लेकिन अभी इजाज़त, नमस्कार।